व्याख्या में अब तक मैंने आप लोगों को बताया, हमारे यहाँ वेदों से लेकर समस्त वर्तमान ग्रंथों तक दो परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई है। एक तो ये है कि कामनाओं का परित्याग कर देने से जीव अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि भगवान की उपासना करने से ही अपना परम चरम लक्ष्य हल होगा। मैंने दोनों पक्षों को गलत सिद्ध किया, अर्थात कामनाएं भी नहीं जा सकती, क्योंकि कामनाओं की जननी माया है और माया भगवान की शक्ति है। उसे कोई भी चाहे ब्रह्मादिकों की शक्ति रखता हो हटा नहीं सकता। दूसरे पक्ष को हमने जब लिया कि भगवान की उपासना करने से काम बन जाए, तो भगवान की उपासना में भी ये व्यवधान आया कि जब तक हमारे मन में सांसारिक कामनाओं का आधिपत्य है, तब तक भगवत संबंधी उपासना कैसे होगी? क्योंकि कामना या उपासना केवल क्षेत्र के अंतर की दृष्टि से बोले जाते हैं। माइक क्षेत्र में हम उसको कामना कहते हैं, ईश्वरीय क्षेत्र में उसको हम उपासना कहते हैं। और इन दोनों में ही प्रमुखता मन की है। मन को ही संसार की कामना करना है, मन को ही भगवान की कामना करना है। तो चूंकि मन अनादिकाल से संसार में
कामना बनाते बनाते इतना अधिक आसक्त हो गया है कि भगवान संबंधी कामना बनाना या उपासना करना उसके लिए असंभव सा है। यही कारण है कि अनादि काल से अब तक अनंतानंत भगवान के अवतारों एवं संतों के प्राप्त होने पर भी और तत्व ज्ञान हो जाने पर भी हम अपने परम चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। फिर क्या किया जाए? हम यहाँ खड़े हो गए। यह भी ठीक है कि बिना कामनाओं को छोड़े भगवान की उपासना नहीं हो सकती, और यह भी ठीक है कि बिना भगवान की उपासनाओं की कामना नहीं जा सकती। दोनों बात ठीक। कैसे? वेद कहता है उपासते पुरुषम ये यकामास ते शुक्रम एतत्व अतिवर्तन हीरा। देखो भाई, तुम कामनाओं को छोड़ने की प्लानिंग न करो। तुम काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ नहीं सकते, और तुम ये भी चेष्टा न सोचो न करो कि कामनाओं को बिना छोड़े भगवान की उपासना बन जाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर तुमको क्या करना होगा? कामना रखो, उसको मिटाओ। तुम कोई भी कामना आनंद के लिए ही करते हो ना, वही तुम्हारा स्वार्थ है। या तुम्हारी ममता जहां कहीं भी है, केवल उसी स्वार्थ के लिए है, आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। जहां जितना अधिक अपने स्वार्थ की सिद्धि का निश्चय बुद्धि में होता है, वहां उतनी अधिक ममता हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। ये नेचर का नियम, आकार। जाते काछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सूर नर मुनि, मनुष्य ही नहीं, सूर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। नियम और डेली आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है। कोई शास्त्र वेद के उपदेश की आवश्यकता नहीं। स्त्री पति बाप बेटे भाई माँ कोई भी हो, जिस क्षण में जितनी लिमिट की स्वार्थ की पूर्ति आपकी होती है, जिससे उस क्षण में उतनी ही लिमिट का आपका अटैचमेंट हो जाता है उससे। और जब स्वार्थ पूर्ति का परसेंट कम हो गया तो प्यार भी कम हो गया, और जब स्वार्थ पूर्ति की बिल्कुल आशा समाप्त हो गई तो प्यार भी समाप्त हो गया। यानी प्यार का आधार केवल स्वार्थ। स्वार्थ सिद्धि होना ये अलग बात है। स्वार्थ सिद्धि तो हुई कभी नहीं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि होने की प्रतीति, विश्वास, आशा, इससे हम अटैचमेंट करते हैं। सुख मिल जाएगा, इस आशा में हम अटैचमेंट करते हैं। भविष्य में मिल जाएगा, आज तक अनादिकाल से अनंत जन्म बीत जाने पर भी एक क्षण को भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला, सुषुप्ति में भी सुख नहीं मिला।
लेकिन अटैचमेंट है। क्यों? आशा में। हमारी बुद्धि में जो डिसीजन है, निश्चय है कि संसार में सुख है, हमारी मां में नहीं है, हमारा बाप ठीक नहीं है, हमारी बीवी ठीक नहीं है, हमारा पति ठीक नहीं है, हमारी भाई ठीक नहीं है, लेकिन है सुख जरूर। ये इतना बड़ा भ्रम है कि अनंत जन्म ठोकरें खाने पर भी गया नहीं। होता है क्षण के क्या, क्षणभंगुर वैराग्य जिसे कहते हैं, श्मशान वैराग्य। जब तक श्मशान घाट हम लोग जाते हैं लाभ को लेकर, राम राम सत्य है बोल देते हैं, लेकिन अगर वही लाश उठकर बैठ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब मत बोलो राम राम सत्य है। ये बोलना अशुभ है, अशुभ है। किसी का बेटा चारपाई पर सो रहा हो और माँ बाप चारपाई को उठा करके कुछ दूर ले जाए और राम नाम सत्य बोले, कि हिम्मत किसी माँ बाप में नहीं। और जबकि कोई बुरी बात नहीं कह रहा है, राम नाम सत्य ही तो कह रहा है, इसमें क्या झूठ है, क्या गलत है? अरे नहीं, ऐसा बोलो मत। ऐसा बोलने से कोई मर जाए। कितनी प्रकांड नास्तिकता है हमारे भीतर भरी हुई, इतना भय है। तो ये क्षणिक वैराग्य जो है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। संसार का स्वरूप मिले और हम उससे पृथक रहे, ये वैराग्य। संसार न मिला अर्थात विपरीत मिला और फिर वैराग्य हुआ, तो वो संसार से वैराग्य नहीं है, संसार के अभाव से वैराग्य। जैसे माँ ने प्यार किया, बीबी ने प्यार किया, हमारी बात माना, तो हमको वैराग्य नहीं हुआ। नहीं, तब हमने क्या समझा? मेरी माँ मेरी हितैषिणी है, मेरे सुख का ध्यान रखती है, मेरी बीबी मेरे सुख का ध्यान रखती है, ये भ्रम रहा। और जब मेरी इच्छा पूर्ति नहीं किया मेरी माँ ने, मेरे भाई को सारी जायदाद दे दी, मुझे कुछ भी नहीं दिया इत्यादि, जब मैंने ये देखा कि हमारे स्वार्थ की हानि हो गई, तो फिर उस माँ को हम प्यार के स्वरूप में नहीं, राक्षसी के रूप में देखते हैं। हमको वैराग्य हो जाता है भावार्थी। तो संसार से वैराग्य नहीं हुआ, संसार के न मिलने से वैराग्य हुआ। बेटे की डांट पड़ी, बाप की डांट पड़ी, बीवी की डांट पड़ी, कोई मुसीबत आई, कोई विपरीत बात हुई, तब हमने ये सोचा सब स्वार्थी है, सब ममता है, सब संसार असार है, शास्त्र वेद संत ठीक कहते हैं, केवल भगवान ही सत्य है। तो ये बात आपको तब समझनी चाहिए जब संसार अनुकूल हो। आज हमारा भाई, आज हमारा पड़ोसी, आज हमारी बीवी, आज हमारा पति, आज हमारा बेटा बहुत प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है, बड़ी सेवा में लगा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई बहुत बड़ा स्वार्थ ये रखे हुए है अंतःकरण में। इससे वैराग्य होना चाहिए, आपको तो उल्टा वैराग्य होगा। यानी संसार हो और वैराग्य हो, तब वैराग्य है। संसार के न होने से वैराग्य होना, ये तो संसार से वैराग्य नहीं है,
ये संसार से अनुराग है। हमारा किसी में मन नहीं है, न माँ ने, बाप में, भाई ने, पति ने, बीवी ने, बच्चे किसी में नहीं है। जब और जो माँ मरी, बेटा मरा, पति मरा, अब क्या हाल है? अरे बड़ा बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? तुम्हारा तो अटैचमेंट कहीं था नहीं, तुम ऐसा बोल रहे थे। तुमको भ्रम था। वो जब तक लड़ाई झगड़े का नाटक चल रहा था तब तक वही आपके था। अगर वही मुआफिक होकर के तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि करे, तो फिर अटैचमेंट हो जाए। एक एक सेकंड में चेंज होता है। एक दिन में 10 बार आपको वही माँ, वही भाई, वही बीवी, वही पति अच्छा लगता है बहुत, कभी कम अच्छा लगता है, कभी नॉर्मल लगता है और कभी खराब लगता है। एक ही दिन में एक ही पर्सनैलिटी आपको कई प्रकार से अनुभव में आती है। इसका मतलब क्या है? इस खेल का, इस नाटक का, इस भ्रम का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है हमारी बुद्धि का भ्रम। जब हमारी बुद्धि में ये भ्रम हुआ, इससे 100% हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो 100% अटैचमेंट हो गया। और जब बुद्धि ने कहा कि नहीं नहीं ये सब धोखा है, 50% हो जाए यही बहुत है, अटैचमेंट डाउन हो गया, 50% हो गया। अरे बिल्कुल धोखा है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, डिटैचमेंट हो गया, हम अलग हो गए उससे, हमारा मन पृथक हो गया। संसार का जितना भी प्यार है ये सब स्वार्थ पर आधारित है। इसलिए वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया ही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब अपने सुख के लिए दूसरे से प्यार की एक्टिंग करते हैं या प्यार करते हैं, चलो यही बोल दो, लेकिन वो दूसरे के लिए प्यार नहीं करते, अपने लिए करते हैं। लिए माने एम, उद्देश्य, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और गले से प्यार कर ले। जड़ वस्तु है शराब, उसी से प्यार है, बीवी बेच देगा, घर लुटा देगा, शराब चाहिए। जिससे भी अटैचमेंट हो जाएगा जिसका, उसके पीछे और सब चीजों को कुर्बान कर देगा। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए। जिसमें उसके मन का अटैचमेंट होगा उसके ऊपर सबको कुर्बान कर देगा। कितने धन के लोभी ब्याह किया और बीवी को मार दिया, इंश्योरेंस करा करके 2 लाख रुपया मिल गया। दूसरा ब्याह किया, फिर मार दिया, फिर 2 लाख मिल गया। ऐसे ऐसे केस भी हमारे देश में होते हैं। उनको पैसा ही सब कुछ है। अटैचमेंट तो सभी पदार्थों में है आपका, लेकिन विशेष अटैचमेंट किसी एक में होता है, वो बलवान होता है। तात्पर्य ये कि संसार में जितना भी ये प्यार का नाटक हम देख रहे हैं ये सब स्वार्थ के लिए है, सीधी सी बात। तो स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वार्थ माने स्व अर्थ, 2 शब्द है इसमें। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब।
आनंद, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, कुछ कह लीजिए। स्व का मतलब आनंद। स्व माने क्या? मैं माने क्या? बस यही भ्रम। मैंने एक हफ्ते आपको समझाया था मैं कौन है। उस मैं को मैंने भुला दिया। एक असली मैं, एक नकली मैं। असली मैं जीवात्मा, नकली मैं शरीर। तो जब असली मैं है जीवात्मा, तो जीवात्मा का जो अर्थ है, जीवात्मा का जो सुख है, वो कहाँ है? जरा सी बुद्धि लगा के सोचिए। जीवात्मा स्पिरिचुअल पर्सन है, हाँ, ईश्वर के अंश है, जी हाँ, दिव्य है, जी हाँ, और शरीर प्राकृत है, बिल्कुल ठीक, और संसार प्राकृत। ये सारा संसार जो आप देखते हैं या नहीं देखते, स्वर्गाधिक लोग सब ले लीजिए, इन्हीं 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट है। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं के विषय के लिए इतना बड़ा संसार। देखने के सामान अनंत, सुनने के अनंत, सूंघने के अनंत, अनंत काल तक हमने एक एक इंद्रिय से अनंत अनंत बार विषय ग्रहण किया। स्वर्ग में भी किया। प्रत्येक जीव अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका। आज फूले फूले घूमते 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ में। अरे हम अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं, जिसका सर्वेंट है कुबेर, जहां कल्प वृक्ष कामधेनु रहती है। लेकिन फिर वहीं से लौट करके आए, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने, और फिर कामहु कारी करुणा नर देही। ये मानव देह हमको एक बार चांस के रूप में मिला है। अच्छी बात है, अपनी चीज बना लो अपना हिसाब किताब, नहीं फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। फिर कामहु का ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर कर लेंगे। अरे सुरैरपि दुर्लभम सुरैरपि वांछितम, देवताओं को दुर्लभ है ये मानव देह जो आपको मिला हुआ है, जिसको आप हंसी मजाक में टाल रहे हैं। में किया, एक ब्याह किया, एक बीवी आई, 2-4 बच्चे हो गए, 10-20 लाख कमा लिया, मर गए। क्या कमाल किया आपने? इतना सारा कमाल किया, तो यही कमाल किया। स्व के लिए क्या किया? स्व के लिए, आत्मा के लिए क्या किया? कहीं टाइम ही नहीं मिलता आत्मा के लिए क्या करें। शरीर के लिए इतना समय है, आत्मा के लिए समय नहीं। इसका मतलब आपने अपने आप को नहीं समझा, स्वस्वरूप को नहीं जाना। तो स्वस्वरूप को जानने के लिए बार बार हमें चिंतन करना होगा। चिंतन कर्मयोऽयं पुरुषः, इस मनुष्य में सबसे बड़ी पावर भगवान ने दी है चिंतन की। संकल्प कहते हैं उसको। जिस प्रकार का संकल्प आप बार बार करें, बस वैसे ही बन जाए। महापुरुष बन जाइए, राक्षस बन जाइए, मन में आए सो बन जाइए। केवल चिंतन करने से, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। संसार को पाने के लिए तो चिंतन प्लस प्रैक्टिस 2 चीजें करनी पड़ती है। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, केवल चिंतन। मैं आत्मा हूं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट परमात्मा ही है। मैं दिव्य हूं, इसलिए मेरा आनंद भी दिव्य होगा। इसलिए संपूर्ण संसार झोंक दे एक एक इंद्रिय के ऊपर,
तो भी हमारी इच्छाएं दुगुणित हो जाएंगी, कम नहीं होगी। इंद्रो ब्रांचक ब्राह्म पदम, इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वहां तक बीमारी है। जलती हुई आग में घी डालने से आग बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। कामनाओं को सामान देने से कामनाएं शांत होती हैं, किंतु एक क्षण को उसके बाद दुगनी होकर सामने आती है। जब आग में आप घी डालते हैं, जलती हुई आग में जरा सी आग दबती है तो आप समझते हैं वाह, हमारे घी ने कमाल किया, आग बुझने लगी। लेकिन वो दुगनी होकर फिर उठती है आगे। इसलिए इस बीमारी का इलाज ही उल्टा हो रहा है। यदि हम अपने को आत्मा मानते तो फिर हम जिसके अंश हैं वही हमारा सब्जेक्ट है। प्रत्येक अंश अपने अंशी को पाकर ही परिपूर्ण होगा। कोई भी अंश, आग की ज्वाला ऊपर को उठती है क्योंकि ऊपर उसका अंशी है सूर्य। कोई भी पृथ्वी का टुकड़ा आप छोड़ दीजिए हाथ से, नीचे आएगा, पृथ्वी का अंश है, वो खींचेगी। कोई भी अंशी अंश को अपनी ओर आकृष्ट करता है, ये नेचर है। इसीलिए प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल ईश्वरीय आनंद चाहता है। संसार का आनंद दे देकर हम थक गए, अनंत बाप बनाए, अनंत माओं के गोद में हमने खेला, अनंत बीवियों के गोद में हमने नाटक किए, अनंत धन इकट्ठे किए अनंत जन्मों में, लेकिन हालत बिगड़ती गई, मरीज सीरियस होता गया, इलाज नहीं हुआ, क्योंकि इलाज ही उल्टा हो रहा है। जो संग्रहणी का मरीज मट्ठा नहीं हजम कर पा रहा है, उसको आप घी पिला रहे हैं कि ताकत आ जाए, तो क्या होगा उसका परिणाम? तो हम अपने स्वरूप को समझें, सबसे पहला काम। और समझने का मतलब बार बार चिंतन करने से डिसीजन होता है। बस एक दवा है, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन, बार बार चिंतन। इसीलिए हमारे यहाँ वेद कहता है श्रोतव्य मंतव्य। पहले सुनो गुरु के द्वारा, फिर चिंतन करो बार बार, तब क्या होगा? ध्यासतव्य, तब डिसीजन होगा, निश्चय होगा। और जब निश्चय हो जाएगा बस बात बन गई, काम हो गया। इतने कामी तुलसीदास, सूरदास, इनकी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, सारी दुनिया में इस समय 5 अरब आदमियों में एक भी व्यक्ति ऐसा कामी नहीं हो सकता है जो अपनी बीवी के पास जाने के लिए सांप को रस्सी समझे। किसी की हिम्मत है? जब सांप को पकड़ा होगा तुलसीदास ने, तो सांप ने अपनी देह को मरोड़ा होगा अपने बचाव के लिए, तब भी तुलसीदास को नहीं भान हुआ कि रस्सी है कि सांप है। इतनी बड़ी समाधि है अपनी बीवी के लिए, कोई पराई बीवी भी नहीं। और फिर क्या उस मकान में, ससुराल में उनके गेट नहीं था क्या? कुंडी खटखटाना चाहिए था उनको। अरे ससुराल में तो सम्मान होगा, और नहीं भी सम्मान होगा तो जबरदस्ती बीवी को ले जा सकते हो, लीगल। ऐसी क्या बात थी कि दीवार लांग कर जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, मगर को लकड़ी समझ रहे हैं। लेकिन जब बीवी ने डांटा और डिसीजन हो गया, हाँ मैं जीव हूं और मेरा सुख तो राम में है,
फिर लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं हुए, एकदम अबाउट टर्न, सीधे राम के पास पहुंचे। केवल निश्चय की बात है। आप लोग संसार में जिससे बहुत बड़ा प्यार करते हैं, कभी उसी का त्याग भी कर देते हैं सदा के लिए। ऐसे केस भी आप लोग रोज देखते हैं, करते हैं। ये हमारा बड़ा जिगरी दोस्त था, लेकिन अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? क्यों का कुछ भी उत्तर दीजिए आप, लेकिन ये अवस्था आपकी लाइफ में आई? हाँ आई। कि धोखेबाज, हमको भ्रम। तो उसी प्रकार संपूर्ण विश्व धोखा है, यहाँ आत्मा का सुख है ही नहीं। क्यों सर पटकते हो? क्यों 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब के पीछे भाग रहे हो? 10 अरब वालों से पूछ तो लो, क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल? अगर तुमको 0.1% भी पीस, हैप्पीनेस, आनंद, सुख मिला हो तो हम भी भागे तुम्हारी तरह, तुम्हारे पास आने के लिए। और अगर तुम्हारी हालत हमसे भी बदतर है तो फिर हम जहां है वही ठीक है, बल्कि और पीछे चले जाए तो अच्छा। वेद, कुरान, बाइबल, हर ग्रंथ में एक ही बात लिखी है कि जो संसारी वैभव विशेष पालेगा वो ईश्वर की ओर नहीं चल सकता। नहीं पुआस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। श्रीमद वक्रन कीन के प्रभुता बधिर न काही। कुंती वर मांगती है, हमको संसार के हर पदार्थ का अभाव दे दो। हमारे सारे जो रिश्तेदार हैं हमें गालियां दे, दुत्कारें, फटकारें, अपमानित करें, और धन भी मत दो, ताकि हमारे पीछे कोई लगे न। आप तो बड़े काबिल हैं सेठ जी, आप तो बड़े दानी हैं, आप तो कर्ण हैं। ये जो चारों ओर से वाक्य सुनने को मिलते हैं सेठ जी को, तो सेठ जी सचमुच समझ लेते हैं मैं कर्ण हो गया। और जब पैसा खत्म हो गया और सेठ जी के पास कोई नहीं जाता बुलाने पर भी, तब सेठ जी की समझ में आता है कि सेठ जी में कोई विशेषता नहीं थी, ये रुपए में विशेषता थी। पेड़ में फल लगे, चहकते हुए पक्षी आ गए बिना बुलाए, फल गिर गए बिना कहे पक्षी उड़ गए। ठीक इसी प्रकार ये सारा संसार है। ये संसार आपको इसलिए दिया गया है कि आप इस शरीर का को चलाइए, पालन पोषण कीजिए। इस संसार का इतना सा मतलब है क्यों? आप 2 रोटी खाते हो, 3 खाते हो, 4 खाते हो, 1 पाव आटा खाते हो, आधा सिर खाते हो, बस। अजी हमारा पति है 1 मन रोट खाते हैं। भगवान बड़ा होशियार। वो जितने अरबपति लोग हैं उनको 1 रोटी भी हजम नहीं होती। रोज डॉक्टर लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। तो तुमको जितनी आवश्यकता है उतने ही कि तुम अधिकारी हो। यावत ध्रियेत जठरम, ध्रियेत शब्द लिखा है भागवत में, ये जितने में पेट भर जा। एक हमारी भाषा में लोग कहते हैं ना, कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो खाने के लिए जीवित नहीं रहना है, जीवित रहने के लिए खाना है। तुम्हारा एम खाना नहीं है, तुम्हारा एम आत्मा का जो लक्ष्य है, आत्मा की जो खुराक है, आत्मा का जो भोज्य पदार्थ है, वो अर्थात भगवत प्राप्ति। तो इस बात का बार बार जब चिंतन करे कोई जीव, ये बीमारी लग जाए उसके पीछे,
जैसे संसार में प्यार की बीमारी लग जाती है, किसी लड़के को लड़की की बीमारी लग गई या किसी दुश्मन से दुश्मनी की बीमारी लग गई, तो उसका लगातार चिंतन चलता रहता है, जागते बैठते सोते हर समय हर जगह। ऐसे अगर तुम्हारा चिंतन प्रारंभ हो जाए, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं श्री कृष्णदास हूं, मेरा असली रूप ये है, ये मेरा मानव देह उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है, और फिर कल ये रहे न रहे, इसलिए आज करना है, अभी करना है, तुरंत करना है, ये निश्चय जब तक आप पक्का न करेंगे, तब तक अनंत संत मिले, भगवान की गोद में आप बैठे हैं या आप प्रतिष्ठित, फिर भी कोई लाभ नहीं। तो इस चिंतन के द्वारा क्या होगा कि संसार की कामनाएं ढीली पड़ेंगी, जाएंगी नहीं, ढीली पड़ेंगी। उनकी गति जो बड़ी तेज है वो ढीली हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप स्वार्थ से ही प्यार करते हैं और आपने बार बार चिंतन करके ये समझ लिया कि आत्मा का सुख परमात्मा में है, इसलिए आप अपने मन को बुद्धि के द्वारा काट कर संसार से हटाएं। अर्थात यह हमारा स्वार्थ नहीं है, वह है, यह नहीं है, इतने से काम नहीं चलेगा। यह नहीं है प्लस वह है, ये दोनों बात साथ साथ चलेगी। एक को कहते हैं वैराग्य, एक को कहते हैं अभ्यास। यही दो शब्द गीता में अर्जुन को भगवान ने बताया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चिकीर्यते। संसार से हटाओ क्यों? इसलिए तुम जीव हो, शरीर नहीं। संसार पंचमहाभूत का है, इसलिए तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, तुम्हारा विषय नहीं, तुम्हारा सुखवान नहीं मिलेगा। ये समझ कर गहराई से और हटाकर तुरंत राधा कृष्ण में लगाओ। ऐसे हटा करके उसको पेंडिंग में नहीं रख सकते आप। हटा तो दिया, हटाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर चला जाएगा वही। हटाने के बाद तुरंत अगर नहीं लगाया तो नहीं कश्चित क्षण कर्म, वो फिर वही पहुंच जाएगा अपने आप नेचुरल। क्योंकि अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है, इतनी गहरी हैबिट हो गई है कि बिना परिश्रम के संसार में चला जाता। तो संसार से हटाना समझ करके, शास्त्र कहता है इसलिए नहीं, अपने अनुभव के द्वारा अनंत बार मां से प्यार कर चुके, बीवी से कर चुके, बेटे से कर चुके, रसगुल्ले से कर चुके, देख चुके, उसका एक्सपीरियंस, वो धोखा है, ये बात समझ में आ गई है। हम जीव हैं, ये बात समझ में आ गई है। इसलिए संसार से मन को हटाना है, क्योंकि हमारा वहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। हम स्वार्थ सिद्धि के लिए ही प्यार करते हैं। ये निष्काम प्रेम वगैरह की बातें आगे आएंगी, अभी तो आपको स्वार्थ से ही प्यार करना सीखना है। ये सकाम निष्काम क्या बलाएं हैं, ये हम आगे बताएंगे आपको। अभी आप इतने केवल समझिए कि आपको आनंद चाहिए, सुख चाहिए आत्मा का, और आप सब्जेक्ट विषय दे रहे हैं माया का, शरीर का, माया का, प्रकृति का, त्रिगुण का। ये विपरीत बात। देखो, माया के क्षेत्र में ही देख लो, आंख के विषय से कान को सुख नहीं मिलता, आंख के विषय से कान को सुख नहीं मिलता। दोनों माया के, हाँ दोनों।
अगर मैं 1 साल ऐसा करूं कि केवल यहां आके बैठ जाया करूं आप लोगों के सामने और एक शब्द में बोलूं करूं, खाली बैठा रहूं, तो आप लोग परेशान होंगे। महाराज जी कुछ लेक्चर, कुछ उपदेश, कुछ कीर्तने करा दीजिए। आप तो बिल्कुल बैठ गए, बोलते ही नहीं। क्यों, क्या बात है? कोई दर्शन करो ना, तुम लोग दर्शन करने आए हो। दर्शन कोई बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, संत के दर्शन से तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसा है कि आंखें अपना विषय पा रही है, कान नहीं पा रहा, इसलिए कान का विषय भी मिले। आंख के विषय से कान की तृप्ति नहीं होगी। और अगर हम पर्दे में बैठ करके माइक से बोले और आप लोग सुने, लीजिए साहब कान का विषय लीजिए, नहीं साहब आपका दर्शन भी होना चाहिए, आपका विषय भी मिलना चाहिए। ऐसे क्या है, प्रकटन में सुन लिया करेंगे छुट्टो हम लोग। तो संसार में देखो, आंख का विषय कान से हल नहीं होता, आंख का विषय मिल रहा है, कान को तृप्ति नहीं होती, जबकि दोनों पंचमहाभूत के। तो फिर आंख कान नाक आदि ये सब पंचमहाभूत के विषय लेकर के आत्मा का सुख कैसे पालेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका विषय ही नहीं है, तो उल्टी दवा हो रही। यह सब गहराई से बार बार चिंतन करके संसार से मन को हटाना और भगवान में लगाना है। यानी न तो कामना छोड़ दें आप और न बिना कामना छोड़ने उपासना करें आप। एक ही मन है, वही संसार की कामना करता है, उसी को संसार की कामना से हटाकर भगवान की कामना में लगाना है। नारद जी ने सबसे बढ़िया लिखा इस बारे में। उन्होंने लिखा, तदर्पिता खिलाचारा काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अरे मनुष्यों, तुमको काम क्रोध लोभ मोह की बीमारी है ना? हाँ महाराज, बड़ी बीमारी है, तुम परेशान है। अरे तो ये सब रखो, छोड़ो मत, लेकिन इन सबको श्याम सुंदर की ओर डाइवर्ट कर दो। देखो, एक लड़की 18-20 साल तक अपने बाप के पास रहती है और बाप के घर को अपना घर मानती है, बाप के सामान को अपना सामान मानती है, बड़ा महत्व है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, वैसे ही अपने मायके के सारे सामान से उसको वैराग्य हो जाता है। ससुराल पहुंचते ही ये मेरा मकान है, ये इतना मेरा बैंक बैलेंस है, कार भी है, अच्छा टेलीविजन भी है, ये सब मेरा है। वह अटैचमेंट हो गया, मायके से डिटैचमेंट हो गया। अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, साधना की ना, केवल बुद्धि में डिसीजन हुआ। वो क्षण सौभाग्य का जब कभी जिस किसी के जीवन में आ जाए, डिसीजन का, निश्चय का, मैं जीव हूं, मेरा सब्जेक्ट संसार में नहीं है, भगवान में ही है, बस फिर मन को हटाने में उसे मेहनत नहीं पड़े। और अगर मेहनत पड़े तो वो भी घबराओ मत। देखो, आप लोगों को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे आप लोगों ने जब बैठना सीखा था, खड़े होना सीखा था, चलना सीखा था, तो कितने बार आप गिरे, कितनी चोट लगी है आपके कोमल अंगों में, सर फटा है, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारी, अबोध थे, कोई समझा भी नहीं सकता था आपको उस उम्र में कि देखो बेटा, गिर पड़े तो क्या हुआ, चलना तो सीखने पड़ेगा, इसलिए फिर से चलना सीखो। ये उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो
लड़का गिर करके फिर उठता, दर्द हो रहा, रो रहा है, फिर उठा, फिर खड़ा हुआ, 2-3 कदम चला, विभोर होकर के फिर गिर गया। जब एक अबोध बालक बिना किसी सिद्धांत को समझे बार बार गिरने पर भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, तो आप तो मनुष्य हैं, शिक्षित हैं, समझते हैं कि हम जीव हैं, हमारा सुख परमात्मा में ही है। इसलिए अगर कुछ परिश्रम भी पड़े, बार बार मन संसार में चला भी जाए, तो हिम्मत न हारिए, परिश्रम कीजिए, अभ्यास कीजिए। 100 बार आपने संसार से मन को हटाया तो एक बार लगा, यही आप कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, कल 99 बार में एक बार में लग जाएगा, परसों 98 बार में ही लग जाएगा, तो 100 दिन में आपका काम बन जाएगा। करके तो देखिए, लगता ही नहीं, ये तो इसलिए आप बोलते हैं कि आप लगाते ही नहीं। तब जब कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा और डिसीजन भी उसका नहीं है पक्का, तो फिर अपने आप कैसे होगा? अपने आप संसार में कुछ भी नहीं होता। काका काका भी आप लोगों ने सीखा है, कितना परिश्रम किया है। कोई भी संसारी काम आप सीखते हैं तो आपको परिश्रम पड़ता है। बहुत बड़े काबिल हो गए आप, इंग्लिश के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, उर्दू के विद्वान, लेकिन अगर आपको रशिया की भाषा सीखनी हो, चाइना की सीखनी हो, तो फिर आपको ABCD शुरू करना पड़ेगा, फिर परिश्रम करना पड़ेगा। संसार में भी यही होता है। तो जहां हमारा वास्तविक परम चरम लक्ष्यार्थ होने की बात है, वहां हमें परिश्रम से नहीं घबराना। परिश्रम तो पड़ेगा, भगवान के पाने में परिश्रम नहीं है। ये जो डिसीजन है हमारा, जो हमारा निश्चय है कि संसार में सुख है, इसको मिटाने में परिश्रम, ये गड़बड़ जो हम कर चुके हैं अनंत जन्मों में, उसके जो संस्कार बन गए हैं, उसको मिटाने में थोड़ा परिश्रम पड़ेगा, थोड़ा। और वो पहले आपको बड़ा बोझ लगेगा। कोई भी लड़की जब बहू बन करके अपने ससुराल जाती है, पहले दिन उसके ऊपर क्या बीतती है, ये उसी क्षण वो न समझ सकती है। बाद में वो उससे पूछो तो वो भी नहीं बता सकती तुम्हें कैसा लगा था पहले, क्योंकि पिछला अनुभव आगे किसी को स्मरण में नहीं रह सकता। अगर पिछला अनुभव आगे के क्षण में अनुभव में आ जाए, तो तुम एक बार रसगुल्ला खा लो और उसके बाद जब चाहो सोच लो, हमने 80 में रसगुल्ला खाया था, कलकत्ते वाला कैसा था, ऐसा था, आ गया उसका दिन। फिर ये बार बार रसगुल्ला खाने की बीमारी में पैदा हो। लेकिन आप मुझे तो बोल देते हैं, साहब क्या बात है उस रसगुल्ले की, तो उस रसगुल्ले में जो आनंद उस समय मिला था, इस समय मिल रहा है नहीं, मिल तो नहीं रहा है। फिर क्या बात है, क्या मुंह बना रहे हो? वो लड़की ससुराल जब पहले दिन गई थी, कितना बोझ था उसके सर पर। पता नहीं कैसा पति हो, कैसी सास हो, कैसा ससुर हो, कैसा जेठ हो, कैसा देवर हो, कैसे चलेंगे हम, कैसे बोलेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे हंसेंगे। क्योंकि वो चंचल प्रकृति की लड़की, मायके में उछलने कूदने वाली, उच्छृंखल, और ससुराल में जाते ही जो उसकी चाल होती है, घर में घुसते समय आप लोगों ने देखा होगा, मिलिट्री वालों की चाल को मात कर देती है। एक पत्तल पर पैर रखेगी, फिर दूसरा पैर धीरे से उठा के दूसरे पत्तल पर रखेगी। ये किसी की ने ट्रेनिंग दी है उसको,
इतनी गंभीर अपने आप कैसे बन गई हो? केवल बुद्धि में निश्चय हो जाए बस, एक क्षण में मनुष्य क्या से क्या बन सकता। और अगर एक क्षण में नहीं होता, जैसा कि गीता कहती है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में हो सकता है, तो फिर कोई बात नहीं है, अभ्यास से कर लो, एक जन्म में कर लो, 2 जन्म में कर लो, 10 जन्म में कर लो, करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिल सकती। ठीक है, इस मानव देह को नष्ट कर दो, 84 लाख में फिर घूमो, फिर कभी मानव देह मिला और फिर संत नहीं मिला, लोग सब बेकार गए, सारा जीवन बीत गया, संत ही नहीं मिला, तो यही नहीं पता चला करना क्या है, तो क्या करते रहे सारे जीवन? सभी कहीं किताब का पाठ करते रहे, कहीं माला जप करते रहे, कहीं तीर्थों में चक्कर लगाते रहे, यही सब करते रहे। इंद्रियों का मन, इंद्रियों से उपासना करते रहे। हमने ये समझा ही नहीं कि उपासना मन को करना है। जो पहला क्लास है, ABCD जो है भगवत विषय की, हमको वही नहीं समझाई गई अभी। अब कितने सारे गुरु बना डाले, कितने बाबाओं के लेक्चर सुन डाले, कितनी किताबें पढ़ डाली, तो मानव देह मिल भी जाए तो ये मानव देह बड़ा लाभकारी है और बड़ा खतरनाक है, दोनों बातें। क्योंकि अगर इसका सदुपयोग न किया गया तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा, क्योंकि ज्ञान प्रधान है मानव देह। अगर ये अच्छाई की ओर न चलेगा तो बुराई की ओर चलना पड़ेगा, और उसी स्पीड में चलेगा जितना ज्ञान है उसके पास। स्पीड वही रहेगी, स्पीड में कमी नहीं आएगी। एक गधा, एक जानवर ईश्वर की ओर चलना भी चाहे तो कितना चलेगा, संसार की ओर चलना भी चाहे तो कितना चलेगा। वो बेचारा क्या चीज चुराएगा, चुरा के कहां रखेगा। लेकिन मनुष्य में जो ज्ञान शक्ति है उसका दुरुपयोग करके लोग कहते हैं ना, आंख का काजल निकाल लेता है, इतना एक्सपर्ट है, इतना चालाक है। तो अगर इस मानव देह का सदुपयोग न किया, ईश्वर की ओर डाइवर्ट नहीं किया, तो फिर संसार की ओर भागेगा और उसी तेज गति से भागेगा। तो फिर क्या परिणाम होगा? फिर वही 84 लाख का चक्कर मिलेगा। खाली मानव देह पाने से काम नहीं बन सकता, सब चीजें बन जाए। नारद अनुभव बारिधि कहु मेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अकर्णधार सद्गुरु अदृढ़ नावा। इतनी चीजें मिल जाए तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इसके आगे अब और कोई भगवत कृपा खेल नहीं। इतनी चीजें जिसको मिल जाए, मानव देह मिल जाए, भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, और कोई गुरु भी मिल जाए सही सही, और वो बोध भी करा दे और हमारी समझ में भी बैठ जाए वो बात, और फिर भी हम न करें तो फिर और कब करेंगे? ऐसा है कि ये समझते सब है हम लोग, लेकिन ऐसा है कि कर लेंगे जरा 2-4 साल की बात और है। 2-4 साल, अरे अनंत जन्म बीत गए उधार करते करते, 2-4 साल की तुम कह रहे हो। न स्व उपासित को ही पुरुषस्थ को वेदो। तुम्हें कल का दिन मिलेगा कोई गारंटी है? 2-4 साल की बात तुम करते हो। कोई भी विश्व का व्यक्ति जो माया के अंदर में है चैलेंज कर सकता है, कल वो रहेगा। अरे भगवान तक चैलेंज नहीं कर सकते जो कर सकते हैं, महापुरुष भी चैलेंज नहीं करता जो कर सकता।
महापुरुष और भगवान के आगे यमराज आता है हाथ जोड़कर, उनके चरणों में सिर रखता है और कहता है महाराज आपका समय पूरा हो गया, अब आप जैसी इच्छा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलता, मैं आपको याद दिलाने आया हूं आपका समय पूरा हो गया, आज सर्वेंट मेरी ड्यूटी है याद दिलानी। अब इसके आगे महापुरुष कहता है ठीक है मेरा समय हो गया तो मैं जा रहा हूं। भगवान कहते हैं ठीक है 11,000 वर्ष के लिए मैं आया था, यमराज आया है मेरे पास बताने के लिए, ठीक है मैं जा रहा हूं। वे भी नियम को नहीं काटते जो काट सकते हैं, और जो माया के अंदर में बेचारे कैदी वो क्या काटेंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। बड़े से बड़ा कोई हो, अभी आप लोगों ने दुर्घटना सुनी होगी 2-3 दिन पहले की, इतनी सुरक्षा जिसके लिए है उसको भी जाना होगा, समय आ गया तो जाना होगा, कोई नहीं बचा सकता, विश्व में कोई नहीं बचा सकता। वो बैठे बैठे चला जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर छत गिरे गोली लगे। हार्ट फेल हो गया, क्यों फेल हो गया पता नहीं, क्यों फेल हो गया, इसके पहले तो हार्ट ठीक था आज फेल हो गया। अरे हार्ट नहीं फेल हो गया, उसका समय समाप्त हो गया, सीधी सी बात ये है, उसी को हार्ट फेल बोला करते हैं आप लोग। अरे मरने का नाम है तो हार्ट फेल है, और क्या फेल, हार्ट चलेगा तो तुम कुछ जीवित नहीं रहेगा, किसको मरेगा वो अरे उसको एक भाषा है बोलने की, हार्ट फेल हो गया, अरे फेल हो गया पास हो गया, तो मतलब वही है कि जब तक उसका निर्धारित समय है तब तक वो है, और जब वो समय समाप्त हो गया तो फिर वो हार्ट भी फेल होगा, लंग्स भी फेल होगा, सारा शरीर फेल होगा, पास कौन होगा। और वो एक क्षण का भी उद्धार करना हमारे लिए आदत खराब हो जाती है। हम लोगों को जो आदत है फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे। एक भीष्मक थे राजा, आप लोगों ने सुना होगा, रुक्मिणी को आप जानते ही होंगे, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, रुक्मिणी के बाप थे भीष्मक राजा। उनको वैराग्य हुआ तो घर बार छोड़कर चले गए जंगल में भजन करने के लिए। नारद जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में 16 वर्ष की लड़की कन्या बैठी हुई है, तुमने विवाह नहीं किया और तुम भाग आए, बाबा जी बन गए। तो भीष्मक ने कहा नारद जी तुम तो बाबा जी हो, तुमको क्या पता, तुमने शास्त्र वेद तो पढ़ाई होगा कि कन्या की शादी अगर कन्या के अनुरूप वर्ष में न करे तो भी बाप को दंड मिलेगा। तो मेरी कन्या में जितने गुण हैं उसके अनुसार दुनिया में कोई बर ही नहीं है, मैं किससे ब्याह करूं, भाड़ में झोंक दूं। तो विवाह न करना ठीक है, लेकिन गलत जगह विवाह करना इसके दंडनीय होगा बाप। नारद जी ने कहा ओ ये बात है, अच्छा तो सुनो मैं बता रहा हूं। तो बुद्धू रुक्मिणी महालक्ष्मी की अवतार है और श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं, वो द्वारिका में है, वो वर है युक्त उनके लायक, जाओ विवाह करो। भीष्मक ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भगवान की शपथ खाकर कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा नारद जी तब तो मैं निश्चिंत हो गया, वो लक्ष्मी वो भगवान अपने आप मिल लेंगे, हमारी क्या जरूरत और तुम नहीं जानते हो नारद जी, अगर मैं फिर घर जाऊं तो घर में वो बीवी वो बच्चे उनकी ममता उसकी आंखों में आंसू जब मैं देखूंगा ना तो फिर मैं कहीं बिगड़ न जाऊं, कहीं मैं उधर झुलक न जाऊं।
नर्वस न हो जाऊं, हमारा मन घर खिंच न जाए कहीं। अच्छा भाई रो रही है लड़की, रो रहा है लड़का, आप कल चले जाएंगे, कहा है आप तो जाना ही है जंगल में। और जब दिन भर रहे और बेटा बेटी और बीवी सब लिपटे रहे शरीर में, आप रहे तो अगले साल चले जाएंगे, इसी क्या जिंदगी में जाना तो ही है। हो गया बनता राम। अगर समय का सदुपयोग न किया तो फिर ये भावना आपकी जो वर्तमान में है कल को न रहे। कल को न रहे तो दो रीजन है बड़े बड़े। एक कुसंस्कार, कभी कभी कुसंस्कार ऐसे आ जाते हैं कि नेचुरल हमारे आइडियाज खराब होने लगते हैं। और कुसंग, खराब लोगों का संग मिला, चार आदमी ने हमारे कान भरे, अरे क्या बाबा जी बन रहे हो जी, देखो जनक जी गृहस्थ में रह करके महापुरुष हुए हैं, यही सब कुछ है, इसी में रहो, अपना सब काम बन जाएगा तुम्हारा। चार आदमी ने पाठ पढ़ाया, उसने कहा हाँ तुम ही ठीक करते। तो भीष्म ने कहा महाराज अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, थोड़ा बहुत टेंशन जरूर था हमारी खोपड़ी में कि मैंने एक ड्यूटी नहीं की, लेकिन अब हम निश्चिंत हो गए। अब वो अपने आप भगवान अपनी लक्ष्मी को ले जाएंगे या लक्ष्मी चली जाएंगी, वो सब हिसाब बैठा लेंगे अपना। तो उद्धार करने से काम नहीं बनेगा, उद्धार करना सबसे खतरनाक है, हमको साधना करनी है। हम लोग जो साधना करते हैं उसमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं। हमारे देश में 99.9% आस्तिक लोगों में एक भयंकर गड़बड़ी। वो भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, चारों धाम घूमते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तिलक लगाते हैं, गुरु बनाए हैं, सब कुछ है, लेकिन एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी आज नहीं कल बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।